उस्मान, ये बाइंदर और मसूद, इनकी गद्दारी से खामोशी से नहीं निपटा जा सकता। वक्त जाया हो रहा है। मैं अपनी कौम पर हुकूमत करती हूं नाइमान। ताकि ये गद्दारी दोबारा ना हो, मैं इन सब के सब गद्दारों को मारकर इनको पूरे आलम के लिए निशाने इबरत बना दूंगी। और इनकी खालें उतार दूंगी। इन्होंने एक हरकत की और सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। मैं इन सब की लाशों को कोनिया में हफ्तों तक लटका कर रखूंगी। अलबत्ता अगर सुल्तान हजरत इजाजत दें तो। क्यों चचा, बताइए क्यों? क्या यही तख्त आपको चाहिए था? किस तख्त की बात कर रहे हो अलाउद्दीन? मैं सिर्फ एक चीज को रोकना चाहता था, और वो था नाइमान के साथ आपका ताउन। और आप उस्मान साहब, क्या यही आपकी हैसियत है? आप उसी रियासत से गद्दारी कर रहे हैं जहां आप पले बढ़े। सुल्तान अलाउद्दीन, रियासत सल्जूक के ज़ेर साया पला बड़ा हूं मैं, और यही तो वजह है कि रिवायात के मुताबिक सरदार हूं मैं। आपका क्या? वालिदा सुल्तान ने आपको बिल्कुल अंधा कर दिया है। वालिदा सुल्तान की इक्तदार की लालच ने हकीकत से सुल्तान को अंधा कर दिया है। अच्छा, हकीकत 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 वही है जो हम देख रहे हैं। असल बात तो यह है कि हमें यहां गद्दार नजर आ रहे हैं, और आपने सल्जूक रियासत सुल्तान को धोखा दिया है। आपने जानते हैं कि हमारी वालिदा फांसी की इजाजत मांग रही थी। आपके सवाल का जवाब यह है कि वालिदा की ख्वाहिश पूरी हुई। ये कल तुलुए आफताब के वक्त होगा। हाँ। ले जाओ इन्हें। जब तक उस्मान को फांसी नहीं दी जाती, कोनिया में कोई दाखिल नहीं होगा। तेंदो, उस्मान अब हमारी कैद में है। वो जल्द ही मर जाएगा। आप इतने परेशान क्यों हैं कमांडर नाइमान? हमने उसे कैद कर दिया, लेकिन हम हर सूरत हाल के लिए मोहतात रहेंगे। उस्मान के मरते ही दोनों खित्ते मशरिक और मगरिब मेरी हथेली में होंगे। मशरिक की हिफाजत तुम करोगे तेंदू। गजन खान कोनिया की ताकत को कमजोर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो हम उन्हें कोनिया पहुंचने से पहले ही तबाह कर देंगे। चलो। जलाली, तुम अपनी हद जानते हो ना? मैं जानता हूं वालिदा सुल्तान। तुम इसी वजह से अब तक जिंदा हो।
इसी वजह से सारी उम्र कोनिया की खिदमत की। जो अपनी हद जानता है वो लंबी उम्र पाता है, लेकिन वो उस्मान अपनी हद बिल्कुल नहीं जानता। वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे माफ कर दे, मगर फिर हमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? बदकिस्मती से उस्मान तुर्कमानों में अपना एक नाम रखता है। मसूद के साथ अगर वो नहीं मरता तो उसकी गद्दारी साबित नहीं हो सकती। इसी वजह से ये सिर्फ मौत नहीं कहलाएगी, इब्रत बनेगी पूरे आलम के लिए, और ऐसी बनेगी कि उसकी लाश भी गद्दार कहलाएगी। सिपाहियों, जलाली, लेकिन एक ऐसा आदमी भी है कि जिसको आसान मौत नहीं मिलेगी। जब तक गुस्सा ठंडा ना हो जाए तुम नहीं रुकोगे जलाली। पहले मुझसे गफलत हुई, अब सीधे रास्ते पर आ गया हूं। आपसे मुआफी तलब करने की जर्रा बराबर भी कीमत नहीं है। बस अब जनाब हक इस गुनाहगार को माफ करें। जब मैं बहुत से खेल खेल रही थी तुम मेरे साथ थे। सिर्फ एक खेल में तुम मेरे खिलाफ हो गए तो तुम खुद को बहुत सच्चा समझ रहे हो बाइंदर। नहीं, हर मुतलाशी की तलाश मुकम्मल नहीं होती। जिन्हें वो मिलता है उसी के साथ ही हमेशा चलते हैं वो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सच्चा हूं, बल्कि कहा कि सच्चे रास्ते पर हूं मैं। इस्मेहान खातून, इसकी चीखों के सिवा मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती जलाली। लाओ इसे।
हम कामयाब नहीं हुए उस्मान सरदार। कैसे कह सकते हैं सुल्तान मसूद, हम हारे नहीं हैं अभी। आप तो हमेशा आगे का मंसूबा बनाकर चलते हैं हुजूर। उस्मान सरदार, इस जिंदान में हम पहले ही बुरी हालत में हैं। आप हमें और तजस्सुस में मत रखिए। हकीकत यह है कि कोनिया को गजन खान की हिमायत दरकार है। उससे दस्तावेजात को हासिल किए बगैर तख्त नशी होना मुमकिन नहीं है। नाइमान और इस्मेहान मिलकर काम कर रहे हैं दोनों, और वो सुल्तान अलाउद्दीन को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। गजन खान तक खबर पहुंचा दी मैंने। शेख अदब अली और तुर्गुत उसे ये बताने के लिए तबरेज रवाना हो गए हैं। गजन खान का लश्कर यहां आएगा और हमें यहां से निकालेगा, और इंशाल्लाह आप ऐसे कोनिया का तख्त जरूर हासिल करेंगे। उस्मान सरदार, आप फिर से हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अगर ये फौज कोनिया तक ना पहुंच सकी तो क्या होगा? जनाब, क्या हमारी आने वाली तकदीर उस लश्कर पर मुनस्सर है? वक्त पर वहां ना पहुंच सके तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे जनाब? उस सूरत हर चीज खत्म होती देखेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे। लेकिन सुनिए, हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। सालांचो और गोरकमास जैसे दिलेर अभी तक मौजूद हैं, और अब वो हथियार हमारे हवाले करेंगे और हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ जाएंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब को कहां ले जा रहे हो? सिपाहियों, रुक जाओ, पीछे हटो। चलो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता होशियार रहना होगा। हम या तो जिंदा रहेंगे या शहीद हो जाएंगे। अरे मुफ्त खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ वाकई मजा है। पेट भर कर खाओ और खाओ, मजे ले लेकर खाओ, खूब खाओ। हमें इस लूट मार में बहुत अच्छा माल मिला है। हाँ, लगता है कि हफ्ते भर का माल एक ही बार में आ गया है हाथ में। हम मजीद लूट मार करेंगे। अभी तो इतनी मेहनत की है, लेकिन तुम कहते हो तो नहीं रुकेंगे हम। ठीक कहा तुमने। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम आसपास के देहातों से पैसे जमा करेंगे। हमारी जेबें भर जाएंगी। चलो चलो, अब चलते हैं। आका, बात सुने। आप लोगों ने जो खाना खाया उसकी रकम अदा करनी होगी। क्या वो हमसे बात कर रहा है? तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी जान बख्श दी? दूर हो जाओ। अगर आपने रकम अदा नहीं की तो फिर दोबारा यहां नहीं आना। हम मुफ्त में खाना नहीं खिलाते। मैं आऊं या ना आऊं, तुम इसका हिसाब नहीं ले सकते। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अभी चुप कराते हैं। मेरे बेटे को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। छोड़ो।
छोड़ो इसे। ओह वजन खान की कमांदार, इसरी गुलबानो है ना आप? शेख आदब अली की बेटी, उस्मान साहब की खातून, बाला खातून। आपके बाबा शेख आदब अली ने आपके बारे में बात की थी। उन्होंने सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये आपको जानते थे? आमतौर पर परियों की कहानी में मर्द सराय वाले की बेटी को बचाते हैं, लेकिन मैंने उसके बेटे को बचाया। इतना आराम काफी है। हम यहाँ एक मसला हल करने के लिए आए हैं। अब जा सकते हैं। चलिए खवातीन, सिपाहियों को कहें कि घोड़ा गाड़ियां तैयार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए हाफिज, ए दरगुजर करने वाले मेरे रब, या रब्बे, तेरे दर पर मैं आया हूं। जालिम जुल्म से पीछे नहीं हटेंगे। जिंदान का अंधेरा खत्म हो जाएगा मगर तेरा ये नूर लाजवाल रहेगा या रब्बे। तेरी रहमतों बरकतों को कोई जवाल नहीं है रब्बे। या रब्बे, मुझे इस अंधेरे से तू ही निजात दिला सकता है। ये कुल मिल्कियत, ये कुल हाकिमियत तेरी है। मेरा मकसद बस सिराते मुस्तकीम पर चलना है, और ये मकसद तेरे नाम को इस पूरे जहान में फैलाना है। या रब्बे, इस राह पर चलने से मुझे जो रुकावटें रोकती हैं उन्हें अपनी ताकत से दूर कर दे या रब्बे। या रब्बे, मुझे और मेरी औलाद को इस्लाम का खादिम बनने की तौफीक दे या रब्बे। हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। कोनिया की हिफाजत वो लोग कर रहे हैं जो तकरीबन नाकाबिले शिकस्त हैं, और जैसा कि आपने चाहा, आपके वफादार सिपाही खुफिया रास्ते पर इंतजार कर रहे हैं। हमने रास्तों पर जाल बिछा दिए हैं। अगर कोई भी उन रास्तों से दाखिल होगा तो वो रास्ते उनकी कब्र बन जाएंगे। और वो सिपाही, क्या वो तदबीर इख्तियार करते हुए आम लोगों के साथ मिल गए? वो मिल गए हैं वलीदा सुल्तान। हमले की सूरत में वो लोगों को इकट्ठा करेंगे और सबको लड़ने पर मजबूर करेंगे। बहुत आला। जहां लोग एक बहुत बड़ा लश्कर बन जाएं, वो शहर न कोई तलवार न कोई कमांदार काबू कर सकता है। वालिदा सुल्तान, आप ये तदबीर क्यों इख्तियार कर रही हैं? तदबीर हमेशा जरूरी होती हैं जलाली। मसूद और उस्मान दोनों ही मारे जाएंगे। मैं अपनी तमाम ताकत सारे जहान को दिखाऊंगी तो कोई उनको बचाने के लिए हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी।
और ध्यान रखना, जब तक मसूद मर ना जाए तुम हरदम सुल्तान के साथ साथ रहोगे जलाली। महल में सुल्तान को और कोनिया के सरबरा को हटाने वाले भी मौजूद होंगे। उन्हीं के खून में गर्क कर देना। अब जा सकते हो, और कल फांसी से पहले मेरे बेटे सुल्तान से मिलो। सुल्तान अलाउद्दीन अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गए? क्या हुआ सुल्तान अलाउद्दीन? तो क्या आप अपने खादिम उस्मान को जिंदान में मिलने आएंगे? ना हम उस्मान को खादिम समझते हैं और ना उस्मान हमें सुल्तान की नजर से देखते हैं। आप तो सिर्फ गद्दार हैं। सुल्तान, ऐसा नहीं है। रियासत को आपने ही वालिदा सुल्तान चला रही है। तमाम सिपाही उन्हीं की बात सुनते हैं, मगर आप इस बात को नजरअंदाज करते रहे। मैं तो खिदमत नहीं कर सकता ऐसे आदमी की। नाइमान, जिसे आप गद्दार कहते हैं, वो आता है और हमारे तख्त की हिफाजत करता है। और क्या आप ये जानते हैं, वो रियासत के बागियों के खिलाफ लड़ता है। नाइमान हमारा दुश्मन है और आप हमारे दोस्त हैं। सुल्तान हजरत अलाउद्दीन, जो तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ है, हर उस शख्स का दुश्मन हूं मैं। मगर आप है कि मुझे बागी मानते हैं। मुझे बताइए मैंने किससे बगावत की है? हमसे उस्मान, हमसे। सुल्तान अलाउद्दीन, मैंने कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा आपको, मगर आप वालिदा सुल्तान की चालों को हमेशा से ही नजरअंदाज करते रहे। मुझे बताइए, आप आखिर कैसे तख्त नशीन हुए? तो ये वक्त आ गया है कि आप सुल्तान के तख्त पर सवाल कर रहे हैं। सुल्तान मसूद कोनिया को आजाद करना चाहते थे। वो मंगोलों से लड़ना चाहते थे, मगर ये मंगोल जो उनके खिलाफ न जाए, अपने लिए ऐसा सुल्तान चाहते थे। और वालिदा सुल्तान ने मंगोलों के साथ मुआहिदा कर लिया। इस तरह आप तख्त नशीन हुए सुल्तान अलाउद्दीन। बताइए जरा, तुर्कों के मकसद के लिए अब तक क्या किया आपने? आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ तुर्कों की आजादी है। अगर कोनिया पर कब्जा हो गया तो उस सूरत सरहदें कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अगर कोनिया को संभाल लिया गया तो उस सूरत सरहदें तवील होंगी। अगर एक हाथ से परचम छूट भी जाएगा तो दूसरा हाथ उसे उठाएगा। हमारे अभी तक जिंदा होने की यही वजह है सुल्तान, और हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप जानते हैं हजरत इब्राहिम को आग की तरफ क्या चीज लेकर गई? उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था कुमराल अब्दाल। नहीं, उन्होंने नमरूद के सामने सर नहीं झुकाया। नमरूद खुद को लोगों का खुदा समझता था। हजरत इब्राहिम को
बुतों को तोड़ने के जुर्म में जब उसके सामने पेश किया गया तो वो ये चाहता था कि पहले वो सजदा करे। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा, जिसने तुम्हें और मुझे और इस सारे जहां को पैदा किया उस रब के अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकता, और दिखाया कि वो कहां खड़ा है। शायद वो उन्हें माफ कर देता बुतों को तोड़ने पर, लेकिन सबसे बड़ा बुत उस नमरूद का नफ्स था। हजरत इब्राहिम ने नमरूद के नफ्स पर सख्त वार किया और उसके इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। नमरूद को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत गुस्से में था। अपने लोगों के सामने उसे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था। वो चाहता था कि उसके सिपाही आग लगाएं, ऐसी खौफनाक आग जिसे पहले कभी ना देखा गया हो। भड़कती हुई जलाने वाली आग, एक खौफनाक आग। अगर हजरत इब्राहिम हक से पीठ फेर कर नमरूद के सामने झुक जाते तो वो आग वहां नहीं होती। लेकिन आप कैसे पीठ फेर सकते हैं? नमरूद जैसे लोगों के लिए क्या आप हक से मुंह मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। आप नहीं मोड़ सकते। नहीं मोड़ सकते। हजरत इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया। हजरत इब्राहिम ने गुरूब होने वाले सूरज की इबादत नहीं की। वो अजली और अब्दी खुदा के अलावा किसी चीज को रब नहीं मानते थे। और वो उस आग की तरफ बढ़ने लगे, बगैर किसी खौफ के उस आग के अंदर चले गए। तुम्हें यह पता है क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि आग उनको नहीं जला सकती। हजरत इब्राहिम होने का यही मतलब है। नमरूद की आग होना जुल्म है, और हजरत इब्राहिम वो इंसाफ है जिसे आग नहीं जला सकती। इंसाफ सोना है। जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो बच्चों, वो सब कुछ तबाह कर देता है। सोना सोना ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इससे सिर्फ उसकी सफाई होती है। हम हजरत इब्राहिम की तरह सोना बन जाएं जो गंदगी से पाक हैं, ताकि नमरूद की आग हम में से किसी को भी ना जला सके। सुल्तान अलाउद्दीन, नाइमान अब भी अपनी चालों की मंसूबाबंदी कर रहा है, मगर आप उसे देख नहीं पा रहे। चूंकि आप देख नहीं पाते,
इसलिए आपके लिए झंडा उठाना मुश्किल होगा। अपनी हद मत भूलिए। क्या लगता है कि कुनिया इतना कमजोर है कि झंडा नहीं थाम सकता? कमजोरी क्या है? दुश्मन के साथ काम करना और तुर्कों को मारना। कमजोरी हकीकत को ना देख पाना है सुल्तान अलाउद्दीन। नाइमान बुरसा के तकफूर के साथ काम करना चाहता है। पहले वो सरहदों को तबाह करेगा और उसके बाद कोनिया में दाखिल हो जाएगा। हम मगर आपकी आंख उसे देख नहीं पाएगी। क्या कोई सबूत है? सबूत की जरूरत है कोई? हरगिज फिक्र मत कीजिए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपने जो कहा वो सच है तो आप उसे नहीं रोक पाएंगे उस्मान साहब। हम रोकेंगे। आप तो आज मर जाएंगे। सुल्तान अलाउद्दीन, ये जमीन मंगोलों की जमीन नहीं है कि आप हमें मारने की जसारत करें। बगावत की कीमत है ये तो। तख्त हमेशा हमारा रहेगा। कोनिया मंगोलों की जंजीरें तोड़ देगा। वो बोरसा के तेगफूर के साथ काम कर सकता है। हम उन सबको बहुत जल्द मार डालेंगे। हमने तुर्क झंडे को भी कभी नहीं छोड़ा। आप उसको हमसे छीनने की कोशिश ना करें उस्मान साहब। एक तरफ है दुश्मन और दूसरी तरफ है झंडा। ये मुमकिन नहीं है सुल्तान हजरत। ये तुर्कों के मकसद के खिलाफ है। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ हो रही है। उस्मान साहब कहां पर हैं? बताओ मुझे, मेरे सरदार को कहां रखा हुआ है? एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, मैं तुम्हारे दिलों को चीर दूंगा। तुम्हें मैं एक एक करके मार दूंगा। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वालदा के पास कोई मंसूबा था, वो उन्हें क्यों नहीं बुलाती? अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं कोनिया को जला दूंगा। क्या आप शहादत के लिए तैयार हैं? मेरे सरदार कहाँ हैं और तुम कौन हो? हम कमांडर कोर कमास के वफादार सिपाही हैं। हमारी बैत सुल्तान मसूद से है। शुक्रिया जवानों, आप ही की वजह से हम अपनी रियासत को बचाने में कामयाब होंगे। बताओ भाई, उस्मान साहब कहाँ हैं? वो इस वक्त जिंदान में है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ। हमारे सिपाहियों ने तबरेज से काफिला आता देखा अजीम कमांडर नाइमान।
कौन कौन आ रहा है तेंदू? मैं नहीं जानता कमांडर नाइमान। सिपाही हर जगह उनकी तलाश में है। वो काफिला किसी भी हाल में कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए। जब उस्मान मर जाएगा तो कोनिया मेरी हुक्मरानी में रहेगा और ये होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें नाकाम नहीं देखना चाहता। मैं काफिले वालों के सर चाहता हूं। अब जाओ। कोई अपने सर के साथ सलामत कोनिया हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? सबको मार डालो, किसी पर रहम न खाना। सिपाहियों, हमला करो। सिपाहियों, हमला करो। इसरे गुल की हिफाजत करें। या, हाँ, या, हाँ, या। तुम्हारा इख्तिताम आ चुका है शहजादी। सिपाहियों, ये चाल है, भागो। वो भाग रहे हैं। या, या, या। तो वक्त आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो निकलने से पहले। फिक्र ना कीजिए बेंगे, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगी। हम अभी नहीं निकल रहे। आप अपने कबीले जाकर दुआएं समेट सकती हैं। इसकी जरूरत नहीं बेंगे खातून। नहीं, इन्हें बांधने दो ताकि मुझे सजा मिल सके, ताकि मुझे दोबारा कभी इख्तिदार की हिर्स तबाह ना कर सके। इन्हें बांधने दो। आपके ज़मीर की आवाज आपकी सबसे बड़ी सजा है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो चलें, सब इंतजार कर रहे हैं।
मैं तुम्हें एक सिपाही की तरह मैदान जंग में मारना चाहता था, लेकिन तुम एक गद्दार की तरह मरना चाहते हो। तो तुम्हें लगता है कि जंगें सिर्फ मैदान में ही होती हैं? यही वजह है कि तुम कभी जीत नहीं सके। एक ऐसा इंसान जो मरने वाला है, ये जुर्रत वाले जुमले हैं उस्मान। तुम हार चुके हो। ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है मेरा। ये गद्दार जिन्होंने रियासत सल्जूक से गद्दारी की, आज यहां अपनी जानें देंगे। वो सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से माजूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मसूद को तख्त पे लाना चाहते थे। इन्होंने कमांडरों के साथ खेल खेला। कोई भी दिल में गद्दारी लिए नहीं घूमेगा, वरना गद्दारों की आकबत ऐसी होगी। सबसे बड़ा गद्दार वो जिसने गद्दारी की दहकती आग जलाई और बेगुनाहों की मौत का सबब बना, उस्मान साहब। हमारे दिल में ग़ज़वे की आग रियासत सल्जूक के लिए हरगिज नहीं है, जालिम के इत्तेहादियों के लिए है। ऐ लोगों, जो नाइमान जालिम के इत्तेहादी हैं, वो ये हरगिज ना भूलें हमें किस तरह कुचला गया, हर किसी को याद होना चाहिए। हमारे खून की एक एक बूंद के बदले इंतकाम की आग जलाए रखना, क्योंकि जब हम लोग गिरेंगे सारे लोग उठ खड़े होंगे। मार डालो अब इसे। रुक जाओ जरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाला उस्मान, श्रीकुल, नाइमान ने रास्ता बंद किया हुआ होगा। सिपाहियों, ऐसा करें, इस रिगुल को कारतासू ले जाएं। हम मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। कौन हो तुम? गजन खान की रजाई बेटी और उनकी माहिर कमांडर। तुम कोई भी हो, कोनिया महल में इस तरह दाखिल नहीं हो सकती, खास तौर पे इस गद्दार के साथ।
कोनिया गजन खान की मिल्कियत है। उस्मान साहब भी गजन खान के दोस्त हैं। अपने तमाम सिपाहियों से कह दो कि तलवारें तेज कर ले फास्तोस। हम करीब हैं। हमारी तलवारें गुस्से से भी ज्यादा तेज हैं जनाब। हम तुर्कों पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। बहुत अच्छे। हम उस्मान की सफों में खड़ी तमाम कुव्वतों को आज तबाह कर कर रख देंगे। अगर उस्मान कुनिया में कामयाब हो जाता है तो उसे यहां कोई तलवार थामने वाला नहीं मिलेगा। जनाब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हमला कहाँ करना है। कारगुन कबीले पर हमलावर होंगे। जो भी सामने आएगा उसे तबाह कर देंगे। कोनिया इस्लाम की सरजमीन है। उस्मान साहब ने खत भेजा और वो खत मैंने खुद देखा, मगर सुल्तान ने नहीं, उनकी वालिदा ने लिखा। बगावत का ऐलान करने वाला नाइमान भी यहीं मौजूद है। कोनिया महल तुम्हारा मजार होगा, बदतमीज खातून। तुम्हारा भी बाला खातून। वालिदा सुल्तान, हथियार डाल दीजिए। मजीद खून नहीं बहेगा। सिपाहियों, हक है अल्लाह। सिपाहियों, इंशाअल्लाह। आप लोग फिलहाल सिक्के बनाना बंद कर दें। जब उस्मान साहब आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। जो हुकुम मलून खातून। मलून खातून, मलून खातून। क्या हुआ गोखलोजे? खैरियत है? बुरसा के तैकफुर ने हर तरफ हमला किया है। क्या कह रहे हो ये? कबाइल से खबरें मौसूल हो रही हैं। उराज साहब, दमीर साहब, सबकी तरफ से खबरें मौसूल हो रही हैं। हालात ठीक नहीं। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। एक लश्कर कारगुन की तरफ बढ़ रहा है। औरहान, अलाउद्दीन, चलो चलते हैं। अलगन, कुमराल अब्दाल को खबर भेजो। तमाम हुक्मा और सिपाहियों को बताओ, सब कबाइल जाएंगे। गोखलोजे, एनागोल, बिलजे, काराजा हिसार, हर जगह पैगाम भेजो। हमें एहतियात करनी होगी। चलो बेटो, मेरे साथ आओ।
इस्मेहान, अगर इसरी यहाँ पहुंच सकती है तो इसका मतलब कोनिया पर इसका कब्जा है। कोनिया भी गजल खान का है इस्मेहान, हमें पीछे हटने की जरूरत है। कोनिया मेरा है, मैं मर जाऊंगी लेकिन इनके हवाले नहीं करूंगी नाइमान। कोनिया वापस हासिल करने के लिए हम अभी पीछे हटेंगे इस्मेहान। जलाली, सुल्तान की हिफाजत करो। उस्मान ये भाग रहे हैं। जाने दो उन्हें, जाने दो। ये उनके इख्तिताम का वक्त है। तख्त सुल्तान मसूद का है, जरा संभल के। अल्चचेक, क्या हुआ? इस उदासी की वजह क्या है? ठीक हूं, मैं बेहतर हूं। मैं अपनी वालिदा के बगैर क्या करूंगी अख्तैमूर? मेरे बाबा चले गए, मेरी बहनों जैसी दोस्त चली गई और अब वालिदा जा रही हैं। अल्चचेक, मैं इधर ही हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हूं। इसके अलावा 2 साल एक मुख्तसर वक्त है, वो मुस्तकिल तौर पर नहीं जा रही हैं। आप लोग दोबारा मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुझसे आप वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं अल्चचेक? वादा है, बस मेरा यकीन करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? जी जरूर, आ जाइए। जनाब, बेंगे खातून आई हैं। वालिदा आई हैं अख्तैमूर। शुक्र है, तुम दोबारा उस्मान साहब के सौंपे हुए फर्ज पर जाओ। जो हुक्म जनाब। चलें, अब चलते हैं। शामदीद बेंगे खातून। वालिदा, खुश आमदीद। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर अलविदा होगा। आइबर्स, वो क्या है? नहीं जानता जनाब। जाओ उसे देखो। ये क्या हुआ? ये तो मर गया। हम पे हमला हुआ है।
हम तुर्कों को जहन्नुम वासिल करेंगे। दरवाजा बंद करो। आजीजे, औरतों और बच्चों को पीछे जमा करो, उनकी हिफाजत करो। चलो चलिए इस तरफ चलते हैं। मुझे तलवार दो, जल्दी करो। रहम मत खाना किसी पर भी। आज हम किसी पर रहम नहीं करेंगे। गजन खान चाहते हैं कि आप तख्त पर बैठें। सलामत रहें उस्मान सरदार। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सुल्तान हजरत। एसरिकुल खातून, आप वक्त पर चली आई, अच्छा किया। जीती रहिए। आप उस गद्दार से इतने वक्त से अकेले ही अपने तौर पर लड़ रहे हैं उस्मान साहब। हमें आने में देर हो गई। अब मैं उस्मान सरदार से अकेले में बात करना चाहता हूं। उस्मान सरदार, आइए मेरे साथ आइए। इस तख्त पर हम गजन खान की बदौलत बैठे हैं उस्मान सरदार। यह तख्त अब किसी काम का नहीं रहा। तख्त को हम उस पे बैठने वाला बनाता है। सुल्तान हजरत, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप मुखलिस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से जो कोई भी इस तख्त पर बैठेगा वो बेईमानी है। आखिर मतलब क्या है इसका सुल्तान हजरत? जो साए में रहता है वो तरक्की नहीं करता उस्मान सरदार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिश की, कोनिया मंगोलों के साए में मर जाएगा। बूढ़े दरख्त की सूखी शाखों को काट देना चाहिए ताकि नई शाखें उनमें निकल सकें। हम एक ही बीज से हैं। हम बढ़ना और सरसब्ज होना चाहते हैं। उस्मान सरदार, कोनिया अब से आपके महकने में आपकी मदद करेगा। सुल्तान हजरत, यही सच है उस्मान सरदार। मैं आपको अपने तमाम सिपाही भेजूंगा जिनका मैंने आपसे वादा किया था, और जल्द अज जल्द तमाम जंगी सामान भी। इस ताकत की जरूरत नहीं है अब कोनिया को, और इसे इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं।
तो क्या आप परचम मेरे हवाले करेंगे? परचम और सदराज से आपके पास है। मैं इसे देख सकता हूं और महसूस भी कर सकता हूं, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन है। सुल्तान हजरत, कसम खाता हूं कि इन तुर्कों को आजाद करूंगा मैं। हुक्मरानी करने वाला बनाऊंगा तुर्कों को इस जहान पर। कसम खाता हूं कि अपने परचम को दुनिया के कोने कोने में लहराऊंगा मैं। आपका अहद मेरा भी है उस्मान सरदार। आपका सफर आसान हो। सुल्तान मोहतरम, किज़िल अल्मा का रास्ता हमेशा बाबरकत है। जीते रहिए। शुक्रिया। ये तुम्हारा अंजाम है। बाज़ंतीनी मजबूत है और तुम कमजोर। तुम इससे बच नहीं पाओगे। तुम इसकी कीमत अदा करोगे। वालिदा! 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 छोड़े मेरी वालिदा को, छोड़े! हमारे खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होता है। छोड़ो! सबसे पहले मरने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझो। सबको एक खैमे में डाल दो। इन्हें जिंदा जला दो। छोड़ो मुझे! बकवास बंद। माँ बेटी दोनों मर जाएंगे। ये होता है इंसाफ। छोड़ दो! आज रहम कोई नहीं करेगा। आज बचेगा नहीं कोई।
बच जाएंगे। सब्र करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। सब्र करो, हमारी मदद करें, हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, कोई मदद करो हमारी। तैमूर, हमारी मदद करें, बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, कोई मदद करो हमारी। हम यहाँ से निकल जाएंगे बच्चों, पुरसकून रहो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह तू ही हमारी हिफाजत फरमा। तैमूर, तैमूर, वालिदा। बच्चे, हमारी मदद करें, हमारी मदद करो। अभी आगे खोलो। सिपाहियों चलो, चलो जख्मियों की मदद करो। तैमूर, आंखें खोलो। चीची को बचाओ, मेरी बच्ची को, चीची को बचाओ। कहाँ है? वहाँ है, उस तरफ। वहाँ है चीची, जाओ बचाओ उसे। अब तैमूर को देखें। सिपाहियों, वहाँ पर आग बुझाओ, जल्दी जल्दी करो, आग बुझाओ। आर्चिचिक, हम आग बुझा रहे हैं, जल्दी बुझाओ, पानी और लेकर आओ, जल्दी। आर्चिचिक, जल्दी करो, जल्दी बुझाओ, जल्दी पानी डालो, चलो और लाओ। आर्चिचिक, उसे बाहर निकालो। तैमूर, तैमूर, ये मर गया है, ये मर गया है, मर गया है ये। क्या ये मर गया है? क्या मेरा बेटा मर गया है? मेरा बेटा। तैमूर, मुझे मत छोड़ना। तैमूर, उठो, मेरा हुक्म है, उठो। तैमूर, उठो। हमारी मदद करो। बचा लो पानी, चलो जल्दी करो। यहाँ बच्चे, बचाओ। चलो जल्दी आओ, जल्दी बाहर निकलो। बच्चों को लेकर जाओ यहाँ से। हाँ, आ जाओ, चलो। आंसू, तुम ठीक तो हो ना? आंसू,
इधर देखो, कुछ नहीं होगा। तैमूर, 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 मेरी बेटी। आयशा खान, पुरसकून हो जाए, ये ठीक हो जाएगा, पुरसकून हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसे, ठीक हो जाएगा ये। सिपाहियों, जल्दी यहाँ आओ मदद के लिए। आयशा, आयशा, सब्र रखें। ये सांस ले रहा है, ये सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। सिपाहियों, इधर आओ, इधर आओ सिपाहियों, हमारी मदद करो। जल्दी ले चलो इसे। उठाओ इसे, बेटे। आयशा खान, संभालिए अपने आप। सिपाहियों, जल्दी करो। रात होने से पहले इंशाल्लाह हम लोग यानी शहर पहुंच जाएंगे। सुल्तान मसूद की तरफ से मदद आएगी, जल्द आएगी इंशाल्लाह। सुल्तान मसूद तख्त पर भी बैठ गए और हमें जो चाहिए था वो हासिल भी कर लिया। इसके अलावा हमने कोनिया को गद्दारों से बचाया है जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है बाला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी कोई शुबा है। शक तो है, इसमेहान बच निकली है उस्मान। जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो, लेकिन जाएगी भी कहां वो? ये उसका इख्तिताम है। लेकिन जो चीज मुझे परेशान करती है वो ये है कि जब हम कोनिया में लड़ रहे थे उस वक्त बुरसा के तकफूर ने क्या किया होगा। वो हमें दुश्मन गर्दानता है, खामोश नहीं बैठने वाला। जनाब, 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 कारकुन कबीला तैकफुर वालेंस ने कारकुन कबीले और दीगर कबीलों पर हमला किया। क्या कह रहे हो ये? हालात क्या हैं? हालात अच्छे नहीं है जनाब। वालिदा सुल्तान भागकर दुश्मन के इलाके को गई होगी। हर जगह सिपाही रवाना करो, हम कारकुन कबीले जाएंगे। आ जाओ सिपाहियों। या पहरेदार कहां है फास्तुस? जनाब, वो जल्द ही यहां होंगे। मैं कोनिया को दोबारा वैश्यों के हाथों मजबूत नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। इन जमीनों की तकदीर का फैसला ईसा के वफादार खिदमतगार करेंगे। हम क्या करेंगे जनाब? क्या हम कोनिया पर हमला करेंगे? मैं नायमान के साथ अपने माहिदे का वफादार रहूंगा। जो भी हमारे सामने आएगा मरना उसका मुकद्दर होगा लियो। लेकिन पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि कोनिया में क्या हो रहा है। पहरेदार कहां पर है फास्तुस? जनाब, तैकफुर वायलेंस, उस्मान साहब और बाकियों को फांसी देने से पहले ही मंगोल शहजादी ने रोक लिया और गजन खान के हुक्म से उसने मसूद को तख्त पे बिठा दिया।
मैं ईसा की कसम खाता हूं, उनकी पूरी नस्ल को खत्म कर दूंगा। और नाइमान, वो किधर है? वो वालिदा सुल्तान और सुल्तान अलाउद्दीन के साथ सरहदों की तरफ चला गया है। नायमान पीछे हट गया। क्या हम गजन खान के खिलाफ जाएंगे? फास्तोस। जी जनाब। तुम सरहदों पर जाओ और नाइमान को ढूंढो। जो आपका हुक्म। लियो, सिपाहियों को तैयार करो, हम कोनिया जाएंगे।